जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान चल रहे हैं, तो वहीं अगले चरण के मतदान के लिए बीजेपी ने चुनावी प्रचार तेज कर दिया है। इसी क्रम में उत्तराखंड के सीएम और बीजेपी के स्टार प्रचारक पुष्कर सिंह धामी ने जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार की कमान संभाली हुई है, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी जीवन लाल के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी सरकार की उपलब्धियां बताते हुए जीवन लाल के पक्ष में वोट देने की अपील भी की। बहनों, आज हम एक ऐतिहासिक समय के साक्षी बन रहे हैं, जब जम्मू कश्मीर में आज एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। जब मैं आप सबके बीच में आज आप सबसे संवाद कर रहा हूं, आज पहले चरण का मतदान भी जम्मू और कश्मीर के अंदर हो रहा है और जिस प्रकार से लोगों का एक हुजूम आज मतदान करने के लिए निकल रहा है, यह लोकतंत्र के प्रति जम्मू और कश्मीर के लोगों की कितनी आस्था है, कितना विश्वास है। धारा 370 समाप्त होने के बाद किस प्रकार से लोग आज आगे आ रहे हैं, ये इसका एक नजारा आज हम सब लोग देख रहे हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। विकास और शांति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है और 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू और कश्मीर में जो विकास की लहर आई है, उसका सीधा लाभ यहां के लोगों को मिलना प्रारंभ हो गया है। और इस बार मैं अभी पिछले दिनों भी यहां प्रचार के संबंध में आया था, तब मैंने जिस प्रकार से लोगों में उत्साह देखा है, जोश देखा है, और आज भी मैं आप सबकी इतनी बड़ी संख्या देख रहा हूं, मेरे मन में अब कोई संशय नहीं है। अभी डॉक्टर साहब, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आप सबको बहुत विस्तार से एक एक बात समझा रहे थे। उससे पहले जीवन लाल जी अपनी बात रख रहे थे, लेकिन मेरे मन में 1% का भी संशय नहीं है कि यहां से कमल खिलने वाला है और जीवन लाल जी भारी बहुमत से यहां से जीतने वाले हैं, आप सब जिताने वाले हैं। एक नया इतिहास जम्मू और कश्मीर की जनता रचने जा रही है। इस बार के चुनाव में यहां के मतदाता विकास को प्राथमिकता देते हुए पूरे जम्मू के अंदर, पूरे कश्मीर के अंदर कमल खिलाने जा रहे हैं, कमल खिलाने के लिए तैयार हैं। भाइयों बहनों, मैं भी आज हमारे आप सबके प्रिय प्रत्याशी जीवन लाल जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं, जो हमेशा आपके बीच में रहकर आपके जैसा अपनों के बीच से अगर कोई नेता निकलता है, कोई प्रतिनिधि निकलता है, तो वो हमारा ही जैसा होना चाहिए। ऐसी प्रतिमूर्ति हमारे जीवन लाल जी आप सबके बीच में है। इन्हीं के लिए मैं आज आपका समर्थन मांगने के लिए आया हूं, जो विकास के लिए समर्पित होकर निरंतर कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आगामी 1 अक्टूबर को बनी विधानसभा क्षेत्र के हर बूथ पर कमल के फूल में भारी संख्या में वोट देकर आप सबको कमल खिलाना है। मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं। यह चुनाव बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि आजादी के बाद पहली बार जम्मू और कश्मीर के मतदाता, जो हमारी पार्टी का संकल्प रहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिसके लिए अपना बलिदान दिया कि एक देश के अंदर एक विधान होना चाहिए, एक प्रधान होना चाहिए और एक निशान होना चाहिए। भाइयों बहनों, और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार इस प्रकार का चुनाव होने जा रहा है। एक संविधान के तहत, एक राष्ट्र के तहत मतदान होने जा रहा है, जिस ऐतिहासिक अवसर के आप सब साक्षी बनने जा रहे हैं। एक इतिहास जम्मू और कश्मीर के लोग लिखने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, अभी जितेंद्र सिंह जी बोल रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो रहा है विकास के मामले में, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र के साथ देश के अंदर काम हुआ है। कभी भी योजनाएं किसी से उसकी जाति पूछकर, उसका धर्म पूछकर कभी योजनाएं नहीं दी गई हैं। आप सबको इस बात के साक्षी हैं, पूरा देश इस बात का साक्षी है। आज
जम्मू कश्मीर के अंदर भी इसी मूल मंत्र के साथ जम्मू और कश्मीर में विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। चाहे आज वो सड़क का क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाएं हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य की सेवाएं हो, हर क्षेत्र में तेजी से काम हो रहे हैं। और आप सबके बीच में तो देखिए सोने पे सुहागा हो जाएगा, डबल इंजन लग जाएगा। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आपके एमपी भारत सरकार में प्रधानमंत्री कार्यालय में, और पूरे देश के मंत्री के नाते आप सबका प्रतिनिधित्व देश के लिए कर रहे हैं, भारत में कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं, और जीवन लाल जी आपके विधायक बन जाएंगे तो डबल इंजन लग जाएगा। भाइयों बहनों, तेजी से यहाँ का विकास आगे बढ़ेगा। आज जम्मू कश्मीर में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं तथा सरकार में राज्य में पर्यटन और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कनेक्टिविटी को आज मजबूत किया जा रहा है। नए नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे तेजी से तैयार हो रहे हैं। साथ ही अब रेल कनेक्टिविटी से भी ये क्षेत्र पूरा जुड़ रहा है। आज चेनाब ब्रिज हो, जोजिला टनल हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल हो, वंदे भारत ट्रेन हो, ऐसे अनेक परियोजनाएं जम्मू कश्मीर की कनेक्टिविटी को तेजी से बढ़ा रही हैं, सुविधाओं को तेजी से बढ़ा रही हैं। आज जम्मू और कश्मीर के अंदर आने वाले पर्यटकों की संख्या 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। एक समय था, आप सब याद करिए, किस समय में मैक्सिमम टेररिज्म होता था, और आज मिनिमम टेररिज्म हो गया और मैक्सिमम टूरिज्म हो गया। भाई ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हल्द्वानी में जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी ने बुद्ध पार्क के अंदर उत्तराखंड की बेटियों की सुरक्षा देने के लिए विरोध प्रदर्शन किया और मौन उपवास भी रखा। इस प्रदर्शन में हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश समेत कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि उत्तराखंड के अंदर बेटी सुरक्षित नहीं है, सरकार बेटियों को सुरक्षित करने में असमर्थ है। भ्रष्टाचारी, माफिया, बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े खुलेआम प्रदेश में जंगल राज आ चुका है। अपराधियों को संरक्षण दे रही है ये सरकार। लगातार अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के लोग संलिप्त हैं। बलात्कार के मामले हो, अंकिता जो हमारी बहन, हमारी बेटी का हत्याकांड हुआ, उसमें संलिप्त कौन है, बुलडोजर किसने रिजॉर्ट पे चलवाया है? ये प्रश्न बड़े सीधे और सटीक हैं, इनका सीधा और सटीक जवाब हमें मिल जाए। उनके माता पिता जो आज तक इंसाफ की, न्याय की गुहार लगा लगा के दर दर प्रदेश में घूम रहे हैं, उन माता पिता के बारे में तो सोचिए। और उससे लेके उस कृत्य से लेके विधायक का भाई 45 लाइव राउंड के साथ नेपाल सीमा में पाया जा रहा है। ये समाज को झकझोरने वाला जो कांड था, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा और सरकार ने जिसको बड़ी तरह से जो इसमें मुलव्विस थे उन लोगों को बचाया, वो और साथ ही साथ राहुल गांधी के खिलाफ जो टिप्पणी करी, एक प्रदेश का, एक देश का नेता है, उसके खिलाफ जो फैनेटिक टिप्पणी करी, जो फांसीवादी की टिप्पणी, जो हिटलरशाही की टिप्पणी करी, ये उसके विरोध का आज प्रकटीकरण जो दिख रहा है। इनको जाती हुई सत्ता है, जो इनकी सत्ता जा रही है, हरियाणा से जा रही है, वहाँ उस सबका रोष जो ये दिखा रहे हैं, आप देख लीजिएगा, इनका पाप का घड़ा भर चुका है। 2024 को थाना मोतीगंज को सूचना प्राप्त हुई कि गांव पचपेड़वा चोरी हरसोपट्टी में एक 30 वर्षीय युवक को गांव वालों द्वारा बच्चा चोर समझते उसके साथ मारपीट की घटना की है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा जांच की गई तो जांच में पाया कि यह युवक मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और इसका मानसिक रूप से इलाज भी चल रहा है। इस युवक के भाई की लिखित तहरीर के आधार पर थाना मोतीगंज पर 4 नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध और 12 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लोगों ने मौन व्रत रखा था, पूरी महिला जेंट्स जितने भी हैं, हम लोग सब आज उनका दूसरा वर्षगांठ था, इसीलिए हम लोग मौन व्रत सुबह से लगा करे हैं और मैं यही चाहती हूँ उसको न्याय मिले और जिसने भी उनके साथ किया है उसको फांसी की सजा मिले। धन्यवाद।